Review exercise of sets part 2. Assalamualaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about review exercise of sets. स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सारा रिकॉल किया, सारे मेन पॉइंट्स रिकॉल किए. अगर हम इस वीडियो में भी जल्दी से उनको रिकॉल करें तो हमारे पास सेट्स क्या थे, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं. सेट्स की टाइप पढ़ी थी हमने, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके पढ़े थे और डिफरेंट हमने वेल नोन सेट्स पढ़े थे जिसमें आपके पास कुछ नेचुरल नंबर्स थे इस तरह, कुछ होल नंबर्स थे, कुछ इवन नंबर्स थे, कुछ ऑड नंबर्स थे और कुछ प्राइम नंबर्स का सेट था. स्क्रीन पर आपको ये सेट्स शो भी हो रहे हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें उन्होंने हमें कहा है if a is equals to 3, 5, 7, 9 and b is equals to 5, 7, 12, 19 then write belongs to and not belongs to in the following blanks. आपने blanks में ये बताना है कि जो आपको नंबर दिया गया है क्या वो उस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा. इसके लिए अगर हम सबसे पहला पार्ट देखें 3-a, क्या 3 सेट A में आ रहा है तो आपने लिखना है बिलोंग्स टू, क्योंकि यस वो आ रहा है. देन 7-b, 7 बिलोंग्स टू B. 12-a, स्टूडेंट्स 12 सेट A में नहीं आ रहा, 12 सेट A का एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे 12 नॉट बिलोंग्स टू A. इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह आपके पास if n is the set of natural numbers like 1, 2, 3 up to so on then express each of the following using roster method. आपने इन सबको, आपके पास एक नेचुरल नंबर का सेट दिया गया और नीचे उसके कुछ पार्ट दिए गए हैं, आपने उन पार्ट्स को टेबुलर फॉर्म में यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें a is equals to x such that x belongs to natural numbers and x is less than equal to 50. It means that student आप लोगों ने 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखनी है. स्टूडेंट्स, जो यहाँ सिंबल यूज हो रहा है लेस देन के नीचे एक स्लैश डली हुई है, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू, यानी कि इस नंबर से छोटे और ये नंबर भी उसमें मौजूद होगा. लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि 50 और 50 से नीचे जितने नंबर है आपने वो लिखने. तो हम इसको लिखेंगे a is equals to 1, 2, 3, 4, 5 up to so on 50. इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसके b पार्ट की बात करें तो वो कह रहे हैं x such that x belongs to natural numbers and x is greater than equal to 12 and less than equals to 20. यानी कि अब आपने उन नंबर्स को लिखना है जो कि 12 से बड़े होंगे और 20 से छोटे, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. हम यहाँ पर 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 से पहले लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है. इस तरह स्टूडेंट्स आप लोग इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे. अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. इसमें भी आपने सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. वो कैसे लिखेंगे? सेट A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9, यानी कि एक सेट हमारे पास A है, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी है, सेट A है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि 9 से छोटे हैं. आप कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. स्टूडेंट्स 8 तक हम इसको लिखेंगे क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में हमें डिस्क्राइब कर दिया है लेस देन 9 से छोटे सेट्स आपने लिख लिए. इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ उन्होंने वेन डायग्राम का कंसेप्ट आपसे पूछा है. उन्होंने आपको कुछ एलिमेंट्स, कुछ सेट्स दिए हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं. एक सेट जो होगा वो बड़ा होगा दूसरे सेट से और जो बड़ा सेट होगा उसको हम वहाँ किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हम देखें इसका पार्ट 1 देखें तो पार्ट 1 हमें कह रहा है a is equals to 2, 3, 5 and u is equals to 1, 2, 3, 4, 5. सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा सेट A को और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा सेट U को. उस सेट A के अंदर हम लिखेंगे 2, 3, 5 और जो बाकी नंबर्स हमारे पास बच रहे हैं 1 and 4 उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बाहर रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे. इस तरह आप इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करने हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेट्स का कंसेप्ट और सेट को रिप्रेजेंट करना आ गया होगा. स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.